वर्ग 10 BTC CBSE बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। गौर कीजिएगा, a बराबर -1 7, b बराबर 4 -3 और इसका अनुपात है 2:3। अब इसको गौर करेंगे कि कैसे बनाया जाएगा। प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नानुसार x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3 अनुपातिक जो है वो m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। विभाजन सूत्र है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ऊपर के अनुसार 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे -1 बटे में 2 प्लस 3, 2 चौके 8 माइनस 3 एकम 3 बटे में 5, 5 बटे में 5 एक बार में कट गया 1, यानी कि x का मान 1 तथा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे 7 बटे में 2 प्लस 3। ये m y x सबका वैल्यू ऊपर दे दिया गया है प्रश्नानुसार, किताब के अनुसार। 2 3 6 -6 प्लस 3 7 21 -6 प्लस 21 घटाने के बाद 15 बटे में 5, 5 3 15 अर्थात x और y 1 और 3 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। गौर करने की बात है, a का वैल्यू दिया है, बिंदु a का वैल्यू 4 -1, b का है -2 -3 और विभाजित करने के लिए समत्रिभाजित यानी 1 और 2 यानी 3 भाग में बांटना है। अब जरा इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। x1 बराबर 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1, y2 बराबर -3, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। बिल्कुल ऊपर वाला विभाजन सूत्र के अनुसार 1 गुणे -2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस बटे में 1 प्लस 2 -1 गुणे 1 -2 गुणे 1 बराबर -2, 2 गुणे 4 बराबर 2 चौके 8 -2 प्लस 8 बटे में 3 घटाने के बाद 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, तो 6 बटे में 3 बराबर 2। ये x का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू सूत्रानुसार 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे -1 बटे में 1 प्लस 2, -3 प्लस -2, -3 -2 बराबर -5 बटे में 3 अर्थात अतः x और y का मान 2 -5 बटे में 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि 3 में क्या कह रहा है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई।
1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाई गई है। आकृति 7.12 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी के मतलब 100/4, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, ग्रीन झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग यानी 100/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है, और वहाँ जाके लाल झंडा गाड़ देती है, रेड आर। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगली बात ये भी लिखा है कि क्या दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा लेकर यानी ब्लू इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी रश्मि के झंडा कहाँ गाड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन है। 2 को क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है कि उन दोनों के झंडों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि रश्मि जो है झंडा लेके बुल्लू झंडा लेके आके बीच दोनों के बीच में खड़ा होना चाहती है या गड़ना चाहती है, तो उसका मान कितना होगा। तो जरा गौर करेंगे फिगर के अनुसार। जी के मतलब ग्रीन, आर के मतलब रेड, बी के मतलब ब्लू, और इधर 8 पर है, इधर 2 पर है, और वाई का मान जो है एक 100/5 एक 100/4 है। इसको बनाएंगे कैसे, जी आर। गौर करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद बीच की दूरी यानी बी की भी ज्ञात करनी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जी के निर्देशांक x = 2 y = 100/4। x = 2 y = 100/4 का मतलब 25 चौके 100, 2 25, जी का वैल्यू हो गया एक्स वाई का मान। आर का वैल्यू x = 8 y = 100/5 यानी 20, 8 20। अब जी आर निकालते हैं उन दोनों के बीच की दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 8 है, x1 2 है, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर बराबर 8 में से 2 घटाएंगे 6, 20 में से 25 घटाएंगे -5, 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, 6 के 36, 5 5 25, 36 और 25 जोड़ दिए √61। उन दोनों के बीच की दूरी √61 हुआ। बी जी आर का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए रूल है मध्य बिंदु ज्ञात करना। बी के निर्देशांक 8 + 2/2 और 25 + 20/2। 8 + 2 का मतलब है 10/2 और 25 + 20 का मतलब 45/2। तो 10/2 का मतलब होगा 5, 45/2 का मतलब होगा 22.5। तो आंसर होगा अतः 5 और 22.5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। गौर करेंगे, ए और बी दे दिया है, बिंदु भी दे दिया है, तो उस हिसाब से किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 M2। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। x1 = -3, x2 = 6, y1 = 10, y2 = -8, m = k, m2 = 1। क्योंकि ये नहीं मालूम है हम लोगों को, m1 m2 दोनों नहीं मालूम है। x बराबर दिया है -1 और y बराबर दिया है 6। तो x बराबर निकालते हैं बाय रूल, बाय सूत्र। x = m1 x2 + m2 x1
बटे में m1 प्लस m2। k गुणे 6, x का मान -1 दे दिया है, k गुणे 6 प्लस 1 गुणे -3 बटे में k प्लस 1। -1 बराबर 6k -3 बटे में k प्लस 1। तो k प्लस 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -k -1 बटे में 6 -3। तो -k और 6k को इधर ले आ देते हैं तो -6k बराबर -3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर के नीचे बराबर 6 और 1 k, 6k और 1k मिल जाएगा तो 7k होगा, यानी -7k बराबर -2। इसलिए k बराबर -2 बटे में -7 यानी कि 2 बटे में 7। अब y का वैल्यू उसी तरह दूरी सूत्र के अनुसार m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। k गुणे -8 प्लस 1 गुणे 10 बटे में k प्लस 1। फिर ये गुणा कर दिए 6k प्लस 6 बराबर -8k प्लस 10। 6k 8 को इधर ले आएंगे तो प्लस 8k हो जाएगा बराबर 10 -6 हो जाएगा। 6 को इधर ले आए तो 6 और 8 14k बराबर 10 में से 6 घटा 4, तो k बराबर 4 बटे में 14 यानी कि 2 7 14, 2 बटे में 7। अतः 2:7 मान्य हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 - 5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे x अक्ष पर। तो इसको गौर करते हैं कि किस प्रकार बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x1 बराबर 1, x2 बराबर -4, y1 बराबर -5, y2 बराबर 5, m1 बराबर k, m2 बराबर 1। दूरी सूत्र के अनुसार y बराबर, चूँकि x अक्ष पर है तो y के मान 0 होगा, x और y का मान दोनों का 0 हो जाएगा। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। k गुणे 5 प्लस 1 गुणे -5 बटे में k प्लस 1। अब 0 से k प्लस 1 का गुणा कर दिए, 5k -5, तो 0 का 0 हो गया। 5k -5, 5k इधर ले आएंगे तो -5k बराबर -5, इसलिए k बराबर -5 बटे में -5 बराबर 1 बराबर कट गया। अब गौर करने की बात यह है कि m1 और m2 का अनुपात 1:1 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो लिखे हैं m2 बराबर 1 और m1 बराबर k था, तो k का यहाँ मान निकाले हैं हम लोग 1, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। अब x बराबर वैल्यू बनाते हैं दूरी सूत्र के अनुसार m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। m1 और m2 का मान 1:1 आया है। 1 गुणे -4 प्लस 1 गुणे 1 बटे में 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 बटे में 1 2, तो -4 प्लस 1 बराबर -3 बटे में 2। ये x का मान हो गया। y का मान देखते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। 1 गुणे 5 प्लस 1 गुणे -5 बटे में 1 प्लस 1। 5 - 5 बटे में 2 अर्थात 0 बटे में 2 बराबर 0, यानी कि एक मान -3 बटे 2 और दूसरा मान 0 आया। ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1 2 4y x 6 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात करें। यानी यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और y का
मान ज्ञात करनी है। अब गौर करते हैं कैसे। फिगर के अनुसार फिगर देखते हैं। ABCD, ए का मान 1 2, बी का मान 4y, सी का मान x 6, डी का मान 3 5। अब दूरी सूत्र के अनुसार और समांतर चतुर्भुज के जो रूल्स हैं उसको देखेंगे। AC बराबर BD, AC का मान 1 + x बटे में 2, 2 + 6 बटे में 2 बराबर 4 + 3 बटे में 2, y + 5 बटे में 2, 1 + x बटे में 2 और इसके x एक साथ लिखेंगे, x का वैल्यू दोनों कोष्ठ में। तो 1 + x बटे में 2 बराबर 4 + 3 बटे में 2 और इधर y लिखते हैं 2 + 6 बटे में 2 बराबर y + 5। अब यहाँ 2 2 कट जाएगा, बराबर की इस साइड वाला बराबर की उस साइड वाला दोनों कट जाएगा दोनों में से, तो बचेगा 1 + x बराबर 7, इसलिए x बराबर 7 - 1 बराबर 6 और यहाँ होगा 8 बराबर y + 5, 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 8 - 5 बराबर 3, यानी x का मान 6 और y का मान 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। यानी वृत्त का व्यास है, एक कोना 1 4 है और बीच में 2 - 3 है, तो A का मान ज्ञात करें, एक कोने का मान ज्ञात करें। गौर करते हैं। विभाजन सूत्र के अनुसार 2 - 3 दे दिया है, तो 2 - 3 बराबर 1 × 1 + 1 × x बटे में 1 + 1 और दूसरा है 1 × 4 + 1 × y बटे में 1 + 1। उसके बाद हो गया 1 + x बटे में 2 और 4 + y बटे में 2 तथा 1 + x बटे में 2 बराबर 2, क्योंकि 2 और -3 दे दिया गया है कि इतना वैल्यू है, तो 1 + x बटे में 2 बराबर 2, 4 + y बटे में 2 बराबर -3, तिर्यक गुणा किए 1 + x बराबर 2 × 2, 4 + y बराबर -3 × 2, x बराबर 4 - 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये 3 दूनी के 6 - 4, 4 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 में से 1 घटा 3 और -6 - 4 -10 हुआ, अर्थात 3 - 10 होगा, इसका वैल्यू 3 - 10 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि A और B क्रमशः -2 - 2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो इसको फिगर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिगर हो गया। AB, A का मान -2 B का मान 2 - 4 और P का मान x और y है। अब ज़रा गौर करते हैं। AP बराबर दिया हुआ है 3/7 बराबर 3/7 AB। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 AP बराबर 3 AB और 7 AP बराबर 3 AB का मान अगर हम AP + PB लिख देंगे तो चलेगा, इसलिए यहाँ 7 AP बराबर 3 AP + PB है और 3 से गुणा करेंगे तो 7 AP बराबर 3 AP + 3 PB। उसके अनुसार 7 AP - 3 AP बराबर 3 PB, तो 7 में से 3 घटा 4, 4 AP बराबर 3 PB, AP बटे में PB कर देंगे तो 3/4, यानी AP का मान 3 और PB का मान 4, यानी 3:4। सूत्र XY का, x बराबर 3 × 2 + 4 × -2 बटे में 3 + 4, यानी 3 4 निकाल चुके हैं हम लोग। तो 3 दूनी के 6 - 4 दूनी के 8 बटे में 7 और 8 में से 6 घटा -2 बटे में 7, यानी -2/7। y का मान
3 × -4 प्लस 4 × -2/3 + 4, तो 3 चौके 12 -12 और 4 दूनी के 8 -8/7 बराबर 12 और 8 20 -20/7। अतः -2/7 तथा -2/20/7 ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर -2/7 -20/7। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4 विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देखते हैं। APAB, A का मान -2 2 और B का मान 2 8 है। बीच में PQR 3 को दे चुके हैं। अब गौर करेंगे, जबकि Q बीचों बीच में है, AB के बीच में है, तो सबसे पहले हम लोग Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q का निर्देशांक बराबर -2 + 2/2 2 + 8/2 यानी कि 0/2 और 10/2 अर्थात 0.5, ये Q का निर्देशांक है। अब P का निर्देशांक निकालेंगे, तो P का निर्देशांक अगर निकालना है तो Q और A का बीचों बीच करेंगे। उस हिसाब से -2 + 0/2 2 + 5/2 यानी -2/2 और 7/2 अर्थात -1/1 और 7/2, ये हो गया P का निर्देशांक। और R का निर्देशांक निकालते हैं, तो R का निर्देशांक का मतलब है Q और B के बीच, तो 0 + 2/2 5 + 8/2 यानी 2/2 और 13/2 अर्थात 1 तथा 13/2। अतः इन तीनों को देखने के बाद ये पता चलता है कि 0.5 -1 7/2 तथा 1 13/2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर करेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 और -1 4 और -2 -1 है। तो संकेत भी दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो पहले हम लोग विकर्ण निकालेंगे AC और BD। तो फिगर देखते हैं। फिगर हो गया ABC, A का मान 3 0, B का मान 4 5, C का मान -1 4 और D का मान -2 -1, और दोनों विकर्ण के कट करता है 0 0। AC और BD विकर्ण है। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। AC का वही सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 चौके 16 + 16 यानी 2 × 16, 16 का वर्गमूल 4/2। BD का मान वही उसी सूत्र के अनुसार -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। 6 के 36 6 के 36, तो 2 × 36 यानी 36 का निकल जाएगा 6 और 2 नहीं निकलेगा तो √2 यानी AC का मान 4/2 और BD का मान 6/2 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हम लोग निकाले हैं 1/2 4/2 × 6/2। उस हिसाब से 1/2 4 और 6 एक जगह गुणा कर दिए, 2 2 एक जगह गुणा कर दिया, तो 4 और 6 के 4 6 के 24 और 2 2 गुणा किए तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, तो 2 2 कट गया, 24 वर्ग इकाई। ये प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 24 वर्ग इकाई। इसी तरह लगे रहिए। उम्मीद है कि अगले चैप्टर का टोटल क्वेश्चन इसी तरह बताने की प्रयास करेंगे।